हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट 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 वेलकम है। आज का ये वीडियो 12th स्टैंडर्ड के लिए है। क्वेश्चन चैप्टर दैट ऑफ पार्टनर के सम करने वाले अनसॉल्व क्वेश्चन। पेज नंबर आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ 2202 एंड 203 पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पे नहीं दिखेगा तो आप वहां पे भी देख के मेरे साथ में आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हो। ओके, चलिए तो आंसर क्वेश्चन करने वाले लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं एंड इंस्टा आईडी सूरज करके। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो फिर इंस्टा पे भी मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ओके, चलो बैक होते हैं आप लोग क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले सिंपल चीज आपको एक ही चीज समझना है कि अगर आपको सम्स करना है तो आपको पहले क्वेश्चन को क्लेरिफाई करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ राहुल, रोहित एंड रमेश। ठीक है, अब राहुल और रोहित और रमेश अब ये क्या थे, पार्टनर्स थे। अब जो भी कंपनी होगी वो ये तीन पार्टनर्स क्या कर रहे, रन कर रहे, तीन पार्टनर्स बिजनेस को चला रहे। ठीक है, तो ये पार्टनर्स है। अब क्या बोला है कि शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 रिस्पेक्टिवली देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2070 वाज एज फॉलो। मतलब क्या कि भाई जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो रेशो के हिसाब से आपको मिलेगा। तो क्या रेशो बोला है, देखिए यहाँ पे 3:2:1 मतलब क्या, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, मतलब 6 हिस्से में से 3 हिस्सा मिलेगा राहुल को, 2 मिलेगा रोहित को और 1 मिलेगा रमेश को। अंडरस्टैंड। चलिए, तो मेरे पास सपोज मेरे पास 1 एप्पल है। 1 एप्पल के मैंने क्या किया, 6 एप्पल। 6 एप्पल में से मैं क्या करूंगा, 3 एप्पल दूंगा इसको, राहुल को 6 स्लाइस किया मैंने एप्पल का। चलो फिर 2 किसको दे दूंगा, मैं रोहित को दे दूंगा, और 1 किसको दे दूंगा, मैं आपके रमेश को दे दूंगा। मतलब मेरे पास 1 एप्पल है, 1 एप्पल आई विल द स्लाइस ऑन द 6 पार्ट एंड आई विल डिवाइड इट इनटू 3 पार्टनर्स। ओके, राहुल, रोहित एंड रमेश। तो मैंने राहुल को दे दिया 3 और रोहित को दे दिया 2 एंड रमेश को दे दिया 1। ठीक है, तो ये मेरा रेशियो हो गया। यहां तक आपको क्लियर है। चलिए फिर क्या बोला है, बैलेंस शीट बोला है। लाइबिलिटी क्या बोला है, अब लाइबिलिटी मतलब पहले देखो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको बनाना क्या है, प्रिपेयर क्या करना है वो आपके लास्ट में दिया रहता है। ठीक है, तो आपको पहले वो पढ़ना है। अब यहाँ पे क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन एंड पे क्या बोल रहा है, प्रिपेयर रमेश कैपिटल अकाउंट शोइंग द अमाउंट पेएबल टू हिज एग्जीक्यूटर। खाली आपको रमेश का कैपिटल अकाउंट बनाना है, बाकी आपको कुछ नहीं बनाना है। बैलेंस शीट आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है क्या नहीं कर रहा है, ये इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसमें अकाउंट से कम बनाना है, बट आपको जो एडजस्टमेंट रहेंगे वो आपको बिगिंग बिगिंग देते, मतलब भर भर के देंगे, आप करते करते थक जाओगे। ठीक है, तो ऐसे भी सम्स आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बैलेंस शीट ड्रॉ नहीं करना है, खाली आपको बनेगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा एंड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके सिवा आपको कुछ बनाना नहीं है। और वर्किंग नोट में आपको गुडविल का वर्किंग नोट दिखाना है। ठीक है, तो वर्किंग नोट अपन सब करेंगे। ओके, तो टेंशन लेना नहीं है। ओके, चलो तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोग अपन क्या करेंगे, इसको पहले क्लेरिफाई करेंगे कौन सा चीज कहा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट से, तो कैपिटल अकाउंट ऑलवेज कहाँ जाता है, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या बोलते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर बिल्स क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी। अब बैलेंस शीट तो ड्रॉ नहीं करना है तो कोई लेना देना है क्या, नहीं। बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, बैलेंस शीट बनाना नहीं है तो कोई लेना देना है, नहीं लेना देना है। बाकी ये सब कहाँ जाएगा, पूरा असेट्स में जाएगा। हम लोग जब यहाँ पे बैलेंस शीट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, बट खाली अपने माइंड में रखना है, बिकॉज आपका असेट्स का वैल्यू कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है, इसको देखने के लिए हमको इसको देखना पड़ेगा, बट बैलेंस शीट में हमको प्रिपेयर नहीं करना है। ओके चलिए फिर क्या बचा, जनरल रिजर्व बता। अब जनरल रिजर्व जो बचा है बच्चों, जो आपने पिछले साल कुछ पैसा रिजर्व में रखा है, तो इस साल सभी कहा कि वो पैसे पे, तो 3 पार्टनर से, तो जनरल रिजर्व जो बटेगा तो कैसे बटेगा भाई, रेशियो के हिसाब से बटेगा। तो रेशियो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, क्या रेशियो दिया हुआ है, देखिए 3:1। मतलब क्या,
राहुल को कितना 3 दिया है, तो आपको निकालना है तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ। देखो राहुल का निकालता हूँ। राहुल कितना बोला है 3, तो आपको कितना बोला है 96,000। 96,000 इंटू 3/6, तो आप लोग करेंगे। चलिए मैं कैलसी ले लेता हूँ, आपको दिखा दूं कैसे करते। चलिए हो गया, कितना बोला है 96,000 इंटू 3/6, कितना आ गया 48,000 आ गया। कितना आ गया 48,000। फिर किसका निकालना है, रोहित का निकालेंगे आप लोग। चलो रोहित का भी सेम है, 96,000 इंटू कितना रेशो है 2/6, 2/6, तो सेम 96,000 इंटू 2/6 कितना आ गया 32,000 आ गया। कितना आ गया 32,000 आ गया। चलिए फिर किसका निकालेंगे आप लोग, रमेश का निकालेंगे। तो मैं रमेश का निकाल दूंगा। रमेश सेम 96,000 इंटू 1/6, चलिए 96,000 इंटू 1/6 कितना आ गया 16,000 आ गया। कितना आ गया 16,000 आ गया। अब जनरल रिजर्व कहां जाता है, जनरल रिजर्व ऑलवेज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे जो पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ था, मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, ब्रॉट डाउन कर लिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। फिर बाय जनरल रिजर्व कितना आया था, राहुल का आया था 48,000, रोहित का आया था 32,000 और रमेश का आया था 16,000। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको भी रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। चलो अब आपको जब बैलेंस शीट ड्रॉ नहीं करना है तो बाकी का आपको कोई लेना देना ही नहीं है, इससे तो आपको कुछ करना ही नहीं है। तो कुछ करना नहीं है, बट आपको देखना पड़ेगा कि आपका एसेट्स का वैल्यू कम हुआ है कि ज्यादा हुआ, ये आपको देखने के लिए यह हेल्पफुल रहेगा। ओके चलिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, ऑन 1 अक्टूबर 2017 रमेश डाइड एंड द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड डेट। मतलब कि 1 अक्टूबर को रमेश क्या हो गया, ऑफ हो गया। आपका बिजनेस चालू कब होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो उसने अप्रैल काम किया, मई काम किया, जून काम किया, जुलाई काम किया, अगस्त काम किया, सितंबर काम किया, ठीक है। सितंबर पूरा काम किया और 1 अक्टूबर को क्या हो गया, ऑफ हो गया। मतलब अक्टूबर में काम किया क्या, नहीं। कब तक काम किया, 6 महीना काम किया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ काम किया। 1 अक्टूबर को तो ऑफ हो गया, तो उसने काम किया क्या, नहीं। मतलब 6 मंथ उसने क्या किया, काम किया, ठीक है। पहले क्या बोला है, आरडीडी वॉज मेंटेन बाय 5% ऑन डेटर्स। अभी आपको क्या करना है देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, डेटर्स 1 लाख बोला है। आपको ऑलवेज डेटर्स का जो वैल्यू रहेगा आपको इनर कॉलम का लेना है, आउटर कॉलम का लेना ही नहीं है। ओके तो अब कितना बोला है 1 लाख और लेस आरडी कितना दिया है 10,000 दिया है, ठीक है। मगर आपको क्वेश्चन में क्या बोला है 5% बोला है। तो पहले आप लोग निकालेंगे लाख रुपए, 5% निकालेंगे। चलिए लाख रुपया पे 5% आप लोग निकालेंगे। ये गया कितना हो गया, 1000 इंटू 5 कितना हो गया 5,000। 5,000 रुपया लॉस हो रहा है। देखिए सपोज मुझे, अगर मेरा एक डीजे का शॉप है, मैंने आपके घर पे डीजे बजा दिया और मेरा आपसे बात हुआ है 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख का बात हुआ है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे फ्रेंड हो, तो आप मुझे आप क्या करोगे, कुछ पैसे कम दोगे। तो मैं एक माइंड में सोच लूंगा कि चलो भाई 1 लाख की बात हुई थी, अब मेरा फ्रेंड तो मुझे क्या करेगा 10,000 कम देगा। बट आपने मुझे कितना कम दिया, सिर्फ 5,000 कम दिया। तो मेरा अंदाजा 10,000 का था, बट मेरा लॉस कितना हुआ 5,000 का। तो ये सेम वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका लाख रुपया आना था, बट आपने अज्यूम किया है कि मेरा लॉस हो सकता है 10,000। ये आपका अज्यूमशन है, बट लॉस कितना हुआ आपका 5,000 लॉस हुआ। कैसे लॉस हुआ देखिए, यहाँ पे आपको बोला है कि आपको डेटर्स पे 5% निकालना है। तो मैंने डेटर्स पे 5% निकाला, तो मेरा लॉस कितना हुआ 5,000, बट मैंने अज्यूम कितना किया 10,000। तो मेरा यहाँ पे लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है बच्चों, सिंपल है ना, प्रॉफिट हुआ है ना। यहाँ पे मेरा अज्यूमशन था कि मुझे लॉस हो सकता है 10,000, बट लॉस कितना हुआ 5,000 लॉस हुआ। तो 5,000 यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट ऑलवेज कहाँ जाता है,
प्रॉफिट ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, क्रेडिट साइड में जाता है। तो क्या लिखेंगे, बाय आरडीडी कितने का हुआ, 5000 का हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5000, बिकॉज सेकंड इफेक्ट आपको करना ही नहीं है ना, बिकॉज आपको बैलेंस शीट और ड्रॉ ही नहीं करना था। चलिए ये हो गया आपका। फिर क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट वेयर वैल्यूड एट 80,000 एंड 4,10,000। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी का अपन देखते हैं कितना वैल्यू है, अभी 80,000 अभी वैल्यू है। पहले कितना था प्लांट एंड मशीनरी का, देखिए आप लोग, प्लांट एंड मशीनरी का पहले वैल्यू था 85,000, अभी कितना हो गया 80,000। मतलब क्या, यहाँ पे आपको लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, 5,000 का। सपोज ये प्लांट एंड मशीनरी है मेरा, इसका पहले कीमत कितना था 85,000, बट अब कितना हो गया 80,000। तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, भाई लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 5,000 का लॉस हुआ। तो लॉस ऑलवेज कहाँ आता है, डेबिट साइड में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पर मैं आ गया। अब मैं डेबिट साइड में लिखूंगा टू प्लांट एंड मशीनरी। कितने का लॉस हुआ बच्चों, 5,000 का यहाँ पे लॉस हुआ, तो मैंने लिख दिया 5,000, सिंपल है। चलिए फिर क्वेश्चन पे आ जाना है। फिर क्या बोला है, देखिए इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 4,10,000 हो गया है। इन्वेस्टमेंट 4,10,000, पहले कितना था 30 लाख, 3,50,000। मतलब ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो मेरा पहले इसकी वैल्यू कितनी थी, 3,50,000 थी, बट अभी प्रेजेंट में कितना वैल्यू है इसकी, 4,10,000। मतलब मेरे को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, अरे भाई प्रॉफिट हुआ है, बिकॉज मेरा असेट्स का वैल्यू क्या हुआ है, बढ़ा है। प्रॉफिट हुआ तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड, सिंपल। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, बिकॉज यहाँ पे हमको प्रॉफिट हुआ है, तो बाय किस पे हुआ है, इन्वेस्टमेंट पे हुआ है। चलिए अभी कितना है, 4,10,000 है, पहले कितना था 3,50,000 था। चलिए 3,50,000 माइनस करेंगे 4,10,000 से, तो कितना आएगा 60,000। मतलब यहाँ पे मुझे 60,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया है। तो मैं लिख दिया 60,000 मेरा प्रॉफिट हुआ, तो ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन पे आ जाना है आपको, सिंपल है। अब थर्ड का देखना है, सेकंड तो हो गया। चलिए क्या बोला, ऑफ द क्रेडिटर्स वाज एन आइटम ऑफ 600 वाज नो लॉन्गर लायबिलिटी एंड हेंस वाज प्रॉपर्ली एडजस्ट। मतलब क्या कि जो आपका क्रेडिटर था, जो आपका क्रेडिटर्स, जो आपका कर्जा था, वो 6,000 नहीं हुआ है। सपोज मैं किसी शॉप से राशन लेता हूं, मैं किसी शॉप से राशन ले रहा हूं, एंड मैंने राशन ले लिया 10,000 का, ठीक है, 10,000 का मैंने राशन वहां से भरा लिया। अब इन द फैक्ट क्या हो रहा है, कुछ मेरे पास माल बच गया और मैं क्या कर दिया, उसको रिटर्न कर दिया कि भाई आपका इतना माल बचा है वो आप रिटर्न ले लो। तो मेरा क्या होएगा, वहां पे पैसा कम हो जाएगा, जहां मुझे 10,000 देना था वहां मुझे 6,000 बच जाएगा ना भाई, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो आपका क्रेडिटर्स था वो क्या हुआ है, 6,000 नहीं हुआ है, 6,000 आपका बच गया है। तो 6,000 अगर बच गया है मेरे पास, तो मेरे लिए क्या है, वो प्रॉफिट है ना भाई, मेरा लायबिलिटी नहीं हो रहा है, मेरा खर्चा ही नहीं हो रहा है, मेरा 6,000 बच रहा है, बच रहा है, तो क्या होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। तो चलिए लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ गया। मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, बाय लिखना है। किसके वजह से हुआ, क्रेडिटर्स के वजह से हुआ। मेरा क्रेडिटर्स क्या हुआ, कम हो गया। कितने का कम हुआ, 6,000 का कम हुआ। तो अच्छी बात है ना भाई, मेरा कर्जा कम हो रहा है, तो मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट है, सिंपल है। चलिए तो आपका यहां तक हो चुका है। फिर क्या बोला है, प्रॉफिट फॉर 2017-18 was estimated at 1,20,000 and Ramesh shared it up to the death was given to him। मतलब क्या कि अब सिंपल सी बात है, अब रमेश क्या हो गया, ऑफ हो गया है। तो इस पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट निकालना है। यहाँ पे क्या बोला है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट निकालना है, कि आपको सीधा सीधा बोला गया है ना कि आपको यहाँ पे डेथ हो गया है, तो आपको पिछले साल के प्रॉफिट पे आपको उसको हिसाब किताब देना है। मतलब देखो अब इस साल तो पूरा बिजनेस हुआ नहीं,
तो पूरा बिजनेस होगा नहीं, तो हमको मालूम पड़ेगा क्या मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। नहीं, आप पार्टनर्स तो मर गया है तो पार्टनर्स को कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से अंदाजा लगाएंगे कि भाई इस साल भी इतना प्रॉफिट होगा, तो उसके हिसाब से आप उसको दे देंगे। मतलब कि देखो, आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का मतलब क्या होता है कि आप एकदम एकदम बोलते हो ना, एकदम कंफर्टेबल नहीं हो कि भाई इतना ही लॉस हो, इतना ही इसको मिलना है। ये आप एक अंदाजा अमाउंट उसको दे रहे हो कि आप एकदम लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, आप एकदम श्योर नहीं हो कि आपको इतने ही पैसा उसको देना है। ठीक है, हो सकता है कम ज्यादा भी हो जाए, बट आप पिछले साल के प्रॉफिट पे हिस्सा उसको दे के उसको बाय बाय कर सकते हो। डेथ हो गया, अब वो देखने वाला है क्या नहीं, मगर आपको कुछ देना है तो उसका एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब सिंपल सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले आपको प्रॉफिट लेना पड़ेगा पिछले साल का। उसके बाद आपको क्या रेशो लेना पड़ेगा, जो रेशो उनका होगा वो। फिर क्या लेना पड़ेगा आपको, पीरियड मतलब टाइम। ठीक है, तो सिंपल प्रॉफिट कितना हुआ है देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया है ना आपको, प्रॉफिट कितना दिया है, 1,20,000 दिया है। तो चलो 1,20,000 मैंने लिख दिया प्रॉफिट। चलिए रेशो कितना है, रेशो कितना है देखिए, रमेश का रेशो कितना है, रमेश का रेशो कितना है देखो बच्चों, रमेश का रेशो है यहाँ पे 1/6। तो लिखना है 1/6 इंटू कितना महीना काम किया था उसने, मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर में क्या हो गया, वो ऑफ हो गया 1 अक्टूबर को। तो कितना मंथ काम किया, 6 मंथ काम किया। तो 6 मंथ, साल में कितना महीना होता है, 12। तो मैंने लिख दिया नीचे 12। चलो कैलकुलेशन करेंगे फटाक से, मेरे साथ आप लोग भी कैलकुलेशन करो। चलिए कितना है, 1,20,000 इंटू 1/6 कितना हो गया यहाँ पे, 20,000 इंटू 6/12। ये दोनों किया तो कितना आ गया, 20,000 इंटू 6/12। तो यहाँ पे लिखना है 20,000 इंटू 6/12 कितना आ गया, 10,000 आ गया। कितना आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना आ गया आपका, 10,000 आ गया है, 10,000। अभी आपको मैंने बता दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ऑलवेज कहाँ कहाँ जाता है, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। तो इसका एक इफेक्ट कहाँ जाएगा, इसका एक इफेक्ट जाएगा आपके डेबिट साइड, आपके असेट्स में जाएगा। कहाँ जाएगा, आपके असेट्स में। और एक कहाँ जाएगा, आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, जिसको देना है, जो पार्टनर्स ऑफ हो गया है, ऑफ हो गया उसको पैसा देना पड़ेगा, तो उसके अकाउंट में जाएगा। नाम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो आ गए हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ गए। तो अब देना है तो क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितने का हुआ था, 10,000 का। किसको हुआ था, रमेश को हुआ था। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 10,000 लिख दिया रमेश को। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर क्वेश्चन पे आ जाओ वापस, 4 वाला भी हो गया। देन 5 क्या बोला है, गुडविल निकालने बोला है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू एट 2 टाइम्स। 2 टाइम्स आपको याद रखना है, यहाँ पे बोला गया 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये गुडविल का ईयर है। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स विच वेयर। अब सिंपल सी बात है, अभी आपको मैंने पहले सिखा दिया था कि आपको गुडविल किस तरीके से आपको निकालना है। गुडविल निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है। गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या, टोटल प्रॉफिट निकालना है। सिंपल, तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ, देखिए। चलिए टोटल प्रॉफिट्स, चलिए क्या प्रॉफिट हुआ है देखिए, यहाँ पे दिया है 1,80,000। कितना दिया, 180 और 2 लाख, 180 और 2 लाख। तो पहले 180 और 2 लाख लिखेंगे, 1,80,000 प्लस 2 लाख, प्लस फिर क्या दिया, 2 लाख के बाद क्या दिया है देखिए, 2,50,000 2,50,000 प्लस
फिर कितना दिया है 2,50,000 का क्या दिया है 2,50,000 के बाद दिया 1,50,000 1,50,000 1,50,000 प्लस 1,20,000 चलिए 1,80,000 प्लस 2,00,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,20,000 कितना आ गया 9 लाख आ गया। कितना आ गया यहाँ पे 9 लाख आ गया है, तो मैं लिख दूं यहाँ पे 9 लाख। चलिए 9 लाख, ठीक है, तो मैं 9 लाख यहाँ पे मैंने लिख दिया। चलिए अब गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फुल फॉर्म क्या है, टोटल प्रॉफिट्स और नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट्स इज इक्वल नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना है आपका 9 लाख का है। टोटल प्रॉफिट आपका कितना है 9 लाख का है। नंबर ऑफ ईयर्स 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कितना है 5 साल। तो 9 लाख डिवाइड बाय 5 कर देंगे आप लोग। चलिए 9 लाख डिवाइड बाय 5 कितना आ गया 1,80,000 आ गया। 1,80,000 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या हो गया एवरेज प्रॉफिट निकल गया, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट निकल गया, अभी आपको क्या निकालना है गुडविल निकालना है। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद आपको गुडविल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए चलिए गुडविल अब निकालना है आपको गुडविल। तो क्या करेंगे आप लोग एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, जो कि आपको पता है कि आपको यहां पे दिया गया है। देखिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना वाज वैल्यू है 2 टाइम्स, मतलब 2 बार, ठीक है। तो 2 बार बोला गया है आपको यहाँ पे। देखिए तो कैसे आपको करना है वो देखिए। आपका कितना आया था गुडविल, कितना आ गया 1,80,000। तो उसका फॉर्मूला क्या है गुडविल का एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,80,000 इंटू 2 कितना आ जाएगा 3,60,000। कितना आ जाएगा 3,60,000। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 3,60,000 हो रहा है, ठीक है। $3,60,000 आपका गुडविल आ गया। अगर गुडविल आ गया तो गुडविल पे सबका हक है ना भाई, गुडविल पे खाली एक का हक है क्या, नहीं गुडविल पे सबका हक है। तो अब 3,60,000 जो गुडविल आया है, तो आपका जो पार्टनर्स ऑफ हुआ है पहले उसको आपको देना है, उसके रेशो के हिसाब से देना है, सिंपल है। तो चलिए निकालेंगे, इसका निकालना है रमेश का निकालना है। तो 3,60,000 इंटू उसका रेशो कितना है 1/6, और कितना उसने मैंने काम किया है 1/6, ठीक है। चलो तो निकालेंगे 1/6 करके। $3,60,000 इंटू 1/6 कितना आ गया 60,000 आ गया, 60,000 आ गया। चलिए तो अभी गुडविल कहाँ जाएगा, गुडविल जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो चलो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे फटाक से। चलिए आ गए, फिर लिखेंगे बाय गुडविल, बाय गुडविल। अब कौन ऑफ हुआ है रमेश ऑफ हुआ है, तो रमेश को कितना देना है 60,000 का गुडविल आपको क्या करना है दे देना है। तो मैंने यहाँ पे गुडविल दे दिया रमेश को, कितने का दे दिया 60,000 का गुडविल यहाँ पे मैंने उनको दे दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में वापस आ जाओ।
तो अभी अपना यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है, यहाँ तक 5 तो हो गया, अब 6 क्या बोला है, सैलरी 5000 पर मंथ। पीएम का मतलब क्या होता है, पर मंथ वाज पेएबल टू हिम, मतलब कि उन्हें आपने 5000 रुपया पर मंथ क्या दिया, सैलरी दिया। तो कितना महीना काम किया उन्होंने, 6 महीना काम किया है, तो 5 6 30। तो सैलरी दिया है तो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट। कितना आएगा, 30,000 आएगा, 30,000। देखिए क्रेडिट साइड पे सब कुछ आएगा, डेबिट साइड पे ऑलवेज क्या आएगा, खाली आपका ड्राइंग आएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। ये दो चीज के सिवा बाकी कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। तो डेबिट साइड में आपको खाली ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेंशन करना है, बाकी और जितने भी इंटरेस्ट है वो आपके क्रेडिट साइड पे आएंगे, ठीक है। तो आपका सैलरी भी हो गया। चलिए सेकेंड इफेक्ट तो होगा नहीं, बैलेंस शीट हम लोग बना नहीं रहे, तो सेकेंड इफेक्ट इसका आएगा नहीं बच्चों। देन 7 क्या बोल रहा है, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% was payable and on drawings ₹2000 were charged। मैंने आपको बता दिया पहले क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, ठीक है। कितना बोला है, 5% बोला है, ठीक है। किसका अकाउंट बनाने बोला है आपको, जो ऑफ हो रहा है, कौन ऑफ हो रहा है, रमेश। रमेश का आपको बनाना है ना, तो सिंपल है, चलिए बनाएंगे हम लोग फटाफट। इसको मैं रफ कर दूं, अगर आप लोगों ने लिख लिया तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए फिर आपको दूसरा भी करना है ना इसके लिए। चलिए अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है मुझे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ कौन हो रहा है, रमेश हो रहा है, तो रमेश का निकालना है आपको। चलिए रमेश का निकालना है ना, तो रमेश का इंटरेस्ट कितना, रमेश का कैपिटल कितना है, रमेश का कैपिटल है 2,40,000। तो लिखना है यहाँ पे 2,40,000। कितना निकालना है, 5% निकालना है, 5/100। कितना महीना उन्होंने काम किया है, 6 मंथ काम किया है, तो 6/12, 6 मंथ काम किया है। साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है, ठीक है। फिर कैलसी मुझे ले लूँ आपके लिए। चलिए 2,40,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100 कितना हो गया, 12,000 आ गया। 12,000 इंटू 6/12, तो फिर यहाँ पे लिखना है 12,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 12 कितना हो गया, 6,000। कितना हो गया, 6,000। मतलब क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला मेरा, 6,000 निकला। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा, ऑलवेज आपको बता दिया कि मैंने हर एक चीज आपका पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, खाली ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छोड़ के। चलिए तो मैं आ गया अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ गया, तो यहां पर लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना आ गया था, 6,000 आ गया था, मैंने यहाँ पे लिख दिया 6,000, सिंपल। चलिए फिर क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में आ जाइए। फिर क्या बोला है, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हो गया, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है क्या, नहीं, डायरेक्ट आपको बोला गया, कितना बोला गया, 2,000 बोला गया है। तो मैंने आपको बता दिया कि ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। तो लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना है बच्चों, 2,000 है, तो मैंने यहां पर लिख दिया 2,000। रमेश का ही है तो रमेश में ही लिखना है, सिंपल है। चलिए तो ये भी हो गया आपका। क्वेश्चन पे वापस आ जाओ, 7 वाला भी आपका हो गया। फिर 8 क्या बोला है, देखिए ड्राइंग्स मेड बाय रमेश अप टू सितंबर 2017 वेयर 5% 5,000 पर मंथ। अब यहाँ पे रमेश ने क्या किया, ड्राइंग कर दिया। कब तक ड्राइंग, मतलब पर्सनल उसके लिए पैसा निकाला बिजनेस से, पर मंथ कितना निकाला, 5,000 निकाला। कब तक निकाला, सितंबर तक निकाला, मतलब अप्रैल में निकाला, मई में निकाला, जून में निकाला, जुलाई में और अगस्त में और सितंबर में, मतलब कितना, 6 मंथ निकाला। तो 5 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा। तो कितना ड्राइंग उसने निकाला भाई, ड्राइंग उसने निकाला 2 ड्राइंग। पर मंथ कितना निकाला था, 5,000
इंटू कितना बना 6 बना तो कितना आ जाएगा 30,000। तो यहाँ पर लिखना है 30,000 रुपए आ गए। तो आपके यहाँ पे ड्राइंग भी हो गया, तो मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, टैली करना है। क्या करना है बच्चों, टैली करना है। तो चलो टैली करेंगे मेरे साथ आप भी फटाफट। चलिए, तो सबसे पहले टैली करेंगे आप लोग, ये क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टैली करेंगे। तो चलिए मैं ले लूँ फटाक से कैलकुलेटर। चलिए, तो आपको मालूम है बड़ा कौन सा साइड होगा, सिंपल सी बात है ना भाई, बड़ा तो ये होगा, 60,000 यहाँ पे दिया हुआ है। तो 60,000 प्लस 6 कितना हो गया, 66 और प्लस 5 मतलब 71,000। तो दोनों तरफ कितना आ जाएगा, 71,000 आ जाएगा। 71,000 71,000 में से 5,000 गया तो कितना बचा, 66,000 बचा। तो 66,000 बचा। 71,000 में से 5,000 का तो कितना बचा, 66,000 बचा। उसको नाम क्या बोलेंगे, टू, कहां पे जाएगा ये जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है बच्चों, सिंपल सी बात है ना, आपका इनकम साइड बड़ा है आपके खर्चे से। मतलब कि मेरा पेमेंट होता है 10,000, मैंने खर्चा कितना 2,000 किया, तो 8,000 क्या हुआ बचा, तो मेरे लिए यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो आपको यहाँ पे लिखना प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का सेकंड नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, चलिए, अब जो प्रॉफिट हुआ क्या एक ही को मिलेगा कि तीनों को मिलेगा, भाई सिंपल सी बात है ना, तीनों को मिलेगा। तो चलो सबसे पहले किसको देंगे आप लोग, कौन कौन है पार्टनर्स, कौन कौन है देखिए, राहुल, रोहित, रमेश। चलिए, राहुल, रोहित और रमेश। रेशो क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ पे रेशो आपको दिया हुआ है, मेंशन क्या हुआ है, 3:1, 3:1। ठीक है, तो 3/6। चलिए, कितना है, राहुल का देखेंगे 66,000 इंटू 3/6, और रोहित का भी वही 66,000 इंटू 2/6, और रमेश का भी वही 66,000 इंटू 1/6। ठीक है, तो चलिए निकालेंगे। 66,000 इंटू 3/6 कितना आ गया, 33,000, 33,000। चलिए, फिर 66,000 इंटू 2/6 कितना आ गया, 22,000। चलिए, फिर 66,000 इंटू 1/6 कितना आ गया, 11,000 आ गया है। चलिए, अब यहाँ पे कहां पे आया, डेबिट साइड में आया, तो अब ये कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। कितना, 11,000 रुपए जाएगा। ठीक है, चलो 11,000 जाएगा। तो चलो फटाफट डाल देंगे इसको हम लोग। चलो आ गए। तो यहाँ पे क्या, अभी ये पेज भर गया है, तो मैं क्या करूंगा, एक नया स्लाइड बना लूंगा। ठीक है, तो चलो मैं एक नया स्लाइड बना लूँ फटाक से, क्योंकि ये पेज क्या हो गया, भर गया है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का भर गया है। तो चलिए, पहले क्या होता है, पर्टिकुलर्स होता है, चलो डेबिट साइड का, फिर 3 कॉलम आपका हो गया, 3 पार्टनर्स के कॉलम हो गए, सिंपल। चलिए, फिर यहाँ पे एक पर्टिकुलर्स आ जाएगा, फिर आपका एक अमाउंट आ जाएगा, फिर आपका एक अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब सिंपल है कि जो यहाँ पे आपका डेबिट साइड में आया था, डेबिट साइड में कहां पे जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। तो क्या नाम डालेंगे यहाँ पे आप लोग देखिए, एक मिनट, ये इधर आएगा। ठीक है, 33,000, 22,000 और 11,000। ठीक है, यहां से मैं इसको क्या कर दूं, ड्रॉप कर दूं। चलिए, ठीक है, अब ये कहाँ जाएगा, अभी आपके जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो ये पेज भर गया था, तो मैंने नेक्स्ट पेज ले लिया, तो यहाँ पे लिखूंगा बाय
चलिए क्या आएगा, बाय कहां से आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से आ रहा है। कितना आ रहा है, 33,000 आ रहा था, इनको 22,000 और इनको 11,000 आ रहा था। ठीक है, चलेंगे अब क्या करेंगे, इनको भी फटाफट टैली करेंगे हम लोग। चलो 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 मैं कैलसी ले लूं फटाक से। चलो पहले किसका करेंगे, रमेश का करेंगे। चलो रमेश का कितना है पहले, 2,40,000 2,40,000 प्लस फिर क्या दिया है 16,000 16,000। चलिए 16,000 हो गया, फिर क्या है प्लस, फिर कितना बोला है 10,000 बोला है। चलो 10,000 प्लस करेंगे, फिर कितना बोला है 60,000 बोला है, तो 60,000 को भी क्या करेंगे आप लोग प्लस करेंगे। उसके बाद क्या बोला है 30,000 बोला है, 30,000 को भी आप लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे। फिर कितना बोला है 6,000, फिर 6,000 को भी आप लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे। उसके बाद कुछ दिया है, हाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 11,000 दिया है, तो 11,000 को भी आप लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो कितना आ गया 3,73,000, कितना आ गया 3,73,000। तो लिखना है 3,73,000। चलो तो दोनों तरफ क्या लिखना है 3,73,000। चलिए अब 3,73,000 माइनस कितना माइनस करना है, देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है 30 और 2 32,000 दिया है, तो 32,000 आप लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा 3,41,000 बचेगा। तो 3,41,000 जो बचा उसको आप लोग क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे टू ऑफ कौन हो रहा है, ऑफ कौन हो रहा है, देखिए ऑफ हो रहा है रमेश, तो टू रमेश एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट, या तो एग्जीक्यूटर बोलो या तो नॉमिनी बोलो या तो एडमिनिस्ट्रेटर बोलो, इज ऑल द सेम, तीनों चीज देखिए। तो आपके ऊपर जो भी आप लिखो, मैं तो एग्जीक्यूटर लिखता हूं तो आप भी एग्जीक्यूटर लिखो, ये चीज अच्छा है, इजी है। ठीक है चलो फिर क्या करेंगे आप लोग, रोहित का करेंगे। वैसे करना तो नहीं है आपको, बट आपको करना है तो आप कर सकते हो, मगर आपको एग्जाम में तो नहीं करना क्योंकि आपको पूछा नहीं गया, आपको खाली रमेश का बोला है, तो रमेश का हमने कर दिया तो हो गया, बट अभी बोला है तो कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वापस कैलसी ले लूं फटाक से मैं। चलिए कितना बोला है 2,10,000 2,10,000 2,10,000 प्लस कितना है 32,000 कितना आ गया 2,42,000 आ गया है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 2,42,000, इधर भी वही आएगा सेम। सॉरी मैं इधर पे कर दिया, आपने वो नेक्स्ट पेज पे करना है, इधर पे नहीं कर सकते ना। चलिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2,42,000, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, बड़ा है तो 2,42,000। चलिए यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है, पूरा कम पड़ रहा था यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे डाल देंगे 2,42,000, 2,42,000 को क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्या बोलेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। चलिए अब किसका बाकी है, आपका राहुल का 2,20,000 2,20,000 प्लस 48,000 कितना आ गया 2,68,000, कितना आ गया 2,68,000। चलिए फिर नेक्स्ट पे लेना है आपको 2,68,000 2,68,000, यहाँ पे कितना आएगा 2,68,000, यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है, पूरा कम पड़ रहा है 2,68,000। हो गया आपका सब, कोई डाउट, नो डाउट। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, सब कुछ यहाँ पे आपका टैली हो गया, और जो बैलेंस कम पड़ गया जो ऑफ हो गया उसको नाम देंगे एग्जीक्यूटर, और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनको नाम देंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है अब एग्जीक्यूटर नॉमिनी एडमिनिस्ट्रेटर आपको जो इच्छा है आप लोग वो नाम में लिखो, मगर हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, हमारे क्वेश्चन में बोला गया था बच्चों, देखिए आप क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि देखिए कि रमेश कैपिटल अकाउंट शोइंग द अमाउंट पेबल
टू हिज एग्जीक्यूटर। अब एग्जीक्यूटर का आपको नाम देने के लिए यहाँ पे बोला गया था, और गुडविल का आपको क्या बोला है, वर्किंग निकालने बोला है। तो गुडविल मैंने आपको निकाला कि गुडविल निकालने के लिए पहले आपको निकालना है टोटल प्रॉफिट्स, फिर आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट्स, फिर आपको निकालना है गुडविल। तो इस तरीके से आपका गुडविल निकलता है, ठीक है। और अब जो पार्टनर्स ऑफ हो गया है तो उसको हमें कुछ ना कुछ अमाउंट देना पड़ता है ना, तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। मतलब कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ये सस्पेंस है, हमको क्लियरिटी नहीं है कि भाई श्योर नहीं है हम लोग कि हमको इतना ही प्रॉफिट और इतना ही लॉस होगा, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इज द कॉमन थिंग, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जिसके दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जाएगा आपके असेट साइड में, और दूसरा जाएगा आपका जो पार्टनर्स ऑफ हो गया है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, उसके नाम के साइड में उसका बैलेंस आ जाएगा। सपोज समझा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझा होगा एंड आपके जो डाउट्स है वो अच्छे से क्लियर हो गए रहेंगे। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करना, अच्छा कमेंट करने से हम लोग एक्साइटेड हुए और अच्छे से वीडियो बना सके और हम लोग को अच्छा लगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट हम लेके अमेजिंग करेंगे। तब तक के लिए स्टडी ऑन रखना। बाय बाय, टेक केयर।